मॉर्निंग बच्चों, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज क्लास। मैंने आपको रिवाइज बोला था, आपने कर दिया था सारा रिवाइज? अरे पर वो बेस वाला दोबारा बता देना, कौन सा वाला? जो बेस से निकालते हैं वो। बेस वाला? हाँ मतलब जो वो था ना एक क्वेश्चन में जिसमें वो डायरेक्ट वेजेस को बेस लेके निकालना था, और हाँ हाँ ठीक है। मतलब उसका क्वेश्चन नहीं सिंपल, करना, वो बस उसका वो कंसेप्ट बता दो। उसकी सिंपल, बहुत सिंपल assumption होती है। देखो मैं बताता हूँ। वो assumption ये होती है कि जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं, ये हमारे जितने भी हमारे ओवरहेड्स होते हैं, नेमली हमारे जो ओवरहेड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं, ये जो होते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक बड़ा सिंपल रूल होता है कॉस्टिंग में, ये डायरेक्टली वेरी नहीं करते आउटपुट के साथ। तो इनका कुछ ना बेस होता है जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो ये अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम हमेशा फैक्ट्री वेजेस का बेस मान के चलेंगे। हमने देखते कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है फैक्ट्री वेजेस का पार्ट, और वही हमारा फिर फर्दर क्वेश्चन में यूज होएगा। और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये चारों ओवरहेड्स किसके माने जाते हैं? नेट फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, मतलब डिपेंडेंट माना जाता है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में देखेंगे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के जो अमाउंट है वो कितना परसेंटेज है नेट फैक्ट्री कॉस्ट का, और वही परसेंटेज हम अपने फिर जो हमारे कोटेशन देनी है या जो हमें नई कॉस्ट शीट बनानी है वही परसेंटेज हम अपनी नई कॉस्ट शीट में यूज करेंगे। तो ये जो है हम ओरिजिनल कॉस्ट शीट से देखेंगे दोनों हाँ, चीजें, ये हम ओरिजिनल कॉस्ट शीट से मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स भी और डायरेक्ट वेजेस भी। सब फिर कुछ, जो फैक्ट्री परसेंटेज ओवरहेड आएगी, सब कुछ उससे देखेगा। फिर जो परसेंटेज आएगी उसको हम नई वाली कॉस्ट शीट में क्यों डाल पे देंगे। यूज करेंगे? हाँ जी, ठीक है। चलिए अब आइए और भी अभी तो क्वेश्चंस करेंगे। आज हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो कम टू पेज नंबर 7, ये 322 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 7.13। आइए रीड करते हैं। The cost of manufacturing 5,000 units of a commodity. एक मिनट सर, एक मिनट, एक Right? यस सर। The cost of manufacturing 5,000 units of a commodity are as follows. Material आपको दे रखा है, ये 5,000 units के लिए दे रखा है। 20,000 wages, 25,000 chargeable expenses, 400 fixed overheads, 16,000 variable overheads, 4,000। और उन्होंने बोला कि for ये तो 5,000 यूनिट्स का है। For manufacturing every 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा, मतलब अगर 5 से ज्यादा 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसे ऐसे बढ़ेगी। मटेरियल्स तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे। वेजेस जितना प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए उससे 10% कम बढ़ेंगे। चार्जेबल एक्सपेंसेस में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगी। फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे 200 रुपए बढ़ेंगे हर 1,000 यूनिट्स के लिए। वेरिएबल ओवरहेड्स 25% बढ़ेंगे और लेस बढ़ेंगे प्रोपोर्शनेटली। फिर उन्होंने बोला है कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 8,000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो मतलब हमें अब 8,000 के लिए बनाना है, मतलब 5,000 प्लस 3,000। तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं। निमेश आपने रिकॉर्डिंग देखी थी? सर अभी नहीं देखी सर, आज देखेंगे। यार तो तेरा राम ही नहीं बजा, तू यार ऐसे इतनी लाइटली मत ले यार। देख तो लेता, 2-3 दिन थे यार, 2 दिन थे। कब देखेगा? सर आज ही देखूंगा सर। सर समझ रहा हूँ, मेरे को सर ऐसे समझ में आ रहा है वैसे। देखिए बच्चों, पहले तो हम अपना 5,000 वाला एज इट इज लिख लेते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले सर ये मतलब जैसे आपने ऐसे लिखा, इसकी जगह ऐसा नहीं जैसे 5,000 का अलग से बना ले और वो। क्या फायदा, फिर तुम्हें ये सब कुछ वापस लिखना पड़ेगा। अच्छा तो अपना टाइम बचाओ ना। जब एक ही
ये कोई अलग से कोई ऑर्डर, मतलब ये वो थोड़ी ना, कोई ऑर्डर थोड़ी ना है, तो बस 8,000 की बनानी है, बना सकते हो, लेकिन वो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं, इसको ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे हम अपनी ये चार्जेबल एक्सपेंस, सो ये चार्जेबल डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना। सर आपने कहा था अगर चार्जेबल एक्सपेंस क्योंकि इसमें यार फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग से दे रखा है, देख रहे हो अंकित? अच्छा अगर ये नहीं दे रखा होता तो मैं नहीं मानता। तो सर फिक्स्ड ओवरहेड क्या हुए फिर? जी? फैक्ट्री वाले, फिक्स्ड वाले फैक्ट्री हुए। overhead। अब देखो मटेरियल्स उन्होंने कहा है कि प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी, तो अगर ये 20,000 5,000 के लिए है तो फिर हमारे 3,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनेगी उसके लिए कितना हो जाएगा? सिंपल यूज है, 20,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 3,000, तो 12,000 रुपये बढ़ जाएगी। और सर ये वेरिएबल ओवरहेड मतलब किसके अंडर आएगी? ये फैक्ट्री है जो हमारे वो है ना, बेसिकली जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है, अच्छा दोनों ही। उसमें दोनों पार्ट्स आ रहे हैं ना, फिक्स भी होता है वेरिएबल भी होता है। किया तो एक क्वेश्चन कल लास्ट क्लास में भी किया था, एक क्वेश्चन देखियो वो है। सो बट हम कैटेगराइज नहीं करेंगे ना कि फैक्ट्री है, ऑफिस है, सेलिंग है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई हमें दे ही नहीं रखा, कैटेगराइज कैसे कर लोगे आप? तो ये थोड़ा ना दे रखा फैक्ट्री के कौन से वेरिएबल, सॉरी, और ऑफिस के कौन से, ये सर वही हमें पता नहीं ना। पता ही नहीं। और ये सर मटेरियल का आपने क्या बताया? मटेरियल लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, तो 20,000 अगर 5,000 यूनिट्स के लिए है तो 3,000 यूनिट्स के लिए और कितना हो जाएगा? 12,000। ये जो निकाला है ये 12,000, समझ में आ गया? ये आया समझ समझ सबको? मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका, यहाँ पे वर्किंग। ठीक है, वेजेस में वो कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनेटली से 10%, सॉरी, प्रोपोर्शनेटली से 10% कम बढ़ेगा, तो 25,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 3,000, ये तो प्रोपोर्शन हो गया। 15,000 तो प्रोपोर्शन हो गया, इससे 10% कम बढ़ेगा, तो अगर मैं शॉर्टकट मारूं तो सीधा 90% कर दो या फिर -10% कर दो, एक ही बात है। और चार्जेबल एक्सपेंस में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। बताइए यहां तक समझ में आ गया? पहले ये बताइए। तो सर चार्जेबल में एक्स्ट्रा नहीं होगा, मतलब वो 400 भी नहीं इंक्लूड होगा? 400 तो है ना, हमें तो 8,000 की बनानी है ना टोटल, तो 400 तो हो ही चुकी है 5,000 यूनिट्स की, आगे 3,000 यूनिट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। मतलब ये हमें दे रखा है कि मतलब जो भी हम एक्स्ट्रा 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हमें दे रखा है। हाँ ये लिखा तो है, फॉर एवरी 1,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा। और क्वेश्चन पर मतलब आपका 400 रुपए के बाद कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है। यहां तक हो गया सबका? अब देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्या लिखा हुआ है, 200 रुपए एक्स्ट्रा। अब 200 रुपए एक्स्ट्रा फॉर एवरी 1,000 यूनिट्स, ठीक है, और हमने कितने बनाए एक्स्ट्रा? 3,000, तो कितना हो जाएगा हमारे? 200 प्लस 200 प्लस 200, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 600। चलिए दोबारा बताना। फिक्स्ड ओवरहेड्स का लिखा हुआ है 200 रुपए एक्स्ट्रा होएंगे फॉर एवरी 1,000 यूनिट्स, तो हमने तो 3,000 यूनिट्स बनाए, तो पहले 1,000 के लिए 200, फिर अगले 1,000 के लिए 200, फिर उसके अगले 1,000 के लिए 200। तो इसमें जैसे हमने वेजेस वगैरह का किया वैसे नहीं करेंगे? यार ओवरहेड्स अभी तो बताया, फिक्स ओवरहेड्स का कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, ओवरहेड्स का
पहली बात तो डायरेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई वो और बेस पे चलता है। अब जो लिखा है वो करेंगे। क्या लिखा है कि 200 रुपए एक्स्ट्रा होगा तो 200 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया, प्रपोर्शनल तो लिखा ही नहीं ना, वो लिखा है वो करो। अच्छा, और ये क्योंकि हमारे उस पे बेस्ड नहीं होते रॉ मटेरियल्स और उस पे हाँ, इसीलिए उसको बेस नहीं होते नहीं, लेकिन आप ये मत मानो, आप बस ये मान के चलो कि फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ते, पहली बात। दूसरी, ये भी छोड़ो, जो क्वेश्चन में लिखा है हमने तो वो कर दिया। क्वेश्चन में लिखा है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स 200 रुपए बढ़ेंगे हर 1000 यूनिट्स के लिए, तो हमारे 3000 यूनिट्स के लिए कितने बढ़ जाएंगे? 600 रुपए। ठीक है, ठीक है। आगे चलते वेरिएबल ओवरहेड से प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे लेकिन 25% कम। तो अगर हम प्रोपोर्शनेटली की बात करें तो 4000 का प्रोपोर्शनेट कितना हो जाएगा? इसलिए मैं कह रहा था कि ओवरहेड भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ सकते हैं वेरिएबल वाला। इसलिए ये मत याद करो कि क्या है सर, जो लिखा है क्वेश्चन में वो करो। 4000 यूनिट्स डिवाइड बाय 5000, सॉरी 4000 रुपीस डिवाइड बाय 5000 यूनिट्स इनटू 3000, ये तो प्रोपोर्शन हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका जो है, इसका 25% कम होएगा, तो इंटू 75% कर दो, या फिर जैसे कुणाल करता है वो बहुत अच्छा तरीका है, -25% कर दो, बात एक ही रहेगी। सर अंकित, सर जैसे अगर इन केस कोई इन्फॉर्मेशन, वैसे फिक्स्ड और वेरिएबल को जैसे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो हमेशा इनके रिगार्ड में इन्फॉर्मेशन तो दी रखी होगी ना कि बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, तो क्योंकि हम अगर सर, और आप assumption नहीं करोगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो फिर उसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब नीली रहने देंगे ना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तब बिल्कुल मिल रहने देंगे। हाँ, क्योंकि सर ये इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस या फिर नहीं नेट कर, फैक्ट्री कॉस्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि कैटेगराइज ही नहीं किया। ओवरहेड्स की हमेशा इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। और सर इसमें जैसे मतलब इसमें जो दे रखा है कि प्रोपोर्शनेटली, तो यानी कि उसी पे डिपेंडेंट है ये, जो जितने हमारे फैक्ट्री मतलब ये वेरिएबल ओवरहेड्स थे उसी पे। कह रहे हो, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ मतलब जो हम बेस ले रहे हैं, मतलब जैसे मटेरियल वाले में हमने 20,000 लिया, क्या कह रहे हो कुणाल? मैं कह रहा हूँ जैसे मटेरियल वाले में हमने वो लिया ना कि 5,000 यूनिट का 20,000 है, हाँ जी। तो वो हमने मटेरियल से किया, वेज का हमने वेज से किया, तो इसका भी मतलब उसी से होगा ना वेरिएबल ओवरहेड से। इसमें तो वो असम्पशन वाली चीज नहीं आएगी ना। नहीं, जो ओरिजिनल है उस वो कितने यूनिट्स के लिए है, फिर उससे कितने हमें निकालने हैं, हमेशा ऐसे। ठीक। पहले इसको बनाइए, अभी इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा पार्ट और है, पहले इसको कंप्लीट करिए। निमिष समझ आ रहा है? यस सर। हो गया सबका? देखिए बच्चों, ओके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये तो हमारा आ गया। वो कह रहे हैं लास्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ो, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 8000 यूनिट्स, वो हमने निकाल ली, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। And show by how much it would differ if a flat rate, इस लाइन को अंडरलाइन करो, flat rate of factory overheads based on direct wages were charged, flat rate of factory overheads based on direct wages were charged, flat rate of factory overheads का क्या मतलब हुआ बताइए। तो मटेरियल सेम आ जाएगा हमारा, मटेरियल हमारा 8,000 का कितना है, 32,000। हमारी वेजेस कितनी आई है 8,000 की, 38,500। हमारा चार्जेबल एक्सपेंस कितना है 8,000 का, ये 8,000 यूनिट्स है। ओ आर्यन सर कहाँ रह गए थे? आर्यन यस सर। कहाँ रह गया था यार? सर लेट हो गया, तभी बाहर तभी आया हूँ सर। आ गया। अरे यार ऐसे मत किया। अब ये देखो, वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। देखो पहले हम देखते हैं, अब देखो बेस वाला आ गया जो अभी अभी कुणाल को आज ही क्लास में बताया था।
अब आर्यन इस क्वेश्चन को भी आपको तो बाद में कर लियो, मैं से खत्म नहीं होने वाले 5 मिनट में। अगर हम ओरिजिनल डाटा को देखें, ओरिजिनल डाटा उस पे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, पहले तो उसका फॉर्मूला निकालते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो फॉर्मूला वही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। अगर हम ओरिजिनल डाटा देखें 5000 वाला, उस पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं? 20000, 16000 प्लस 4000 20000, और डायरेक्ट वेजेस कितनी दे रखी है? 25000। ये कंफ्यूज मत होना, ये है 16 प्लस 4, ये मटेरियल का नहीं लिख दिया मैंने, वो भी सेम है 16 प्लस 4 इनटू 100। ये कितनी परसेंटेज आ गई हमारी? 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अगर मैं इधर भी यही वाला लगाऊं तो 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कितना है यहाँ पे? 38500। कुणाल समझ आया? ये जो अभी तूने पूछा था क्लास में शुरू होते ही। तो मतलब इसमें 3000 वाले का नहीं करेंगे ना, हम 5000 वाले का ही करेंगे। 8 जाएगी करें ना, ठीक। ये 8 जाएगी वेजेस है। नहीं नहीं, जो हम वो 80% हम निकाल रहे हैं वो हम 5000 से ही निकालेंगे ना। नहीं, ये 8 जाएगा ना बेटा। अच्छा हाँ, ये जो निकाले बेस, हाँ हाँ बेस हमेशा ओरिजिनल डाटा का, हमेशा ओरिजिनल जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम इसको यूज करते तो ये कॉस्ट आती, और अगर हम उसको यूज करते तो ये कॉस्ट आती थी। तो इसका मतलब हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग गई? बताइए, समझ में आया? कुणाल सॉरी आर्यन ने क्वेश्चन मार्क का 7.13 क्लास के बाद करके देखियो। और वीडियो देख लूंगा ना आपकी सीधा, एक बार वीडियो देख लूंगा सीधा। अगर नहीं वही कह रहा, अगर नहीं समझ आया तो पहले 10-15 मिनट का वीडियो देखिए। ठीक है, ठीक। चलिए, हो गया बच्चों, जल्दी से करो इसको कंप्लीट। हिमेश समझ आ रहा है? यस सर। मैं ये सोचा था अगर आप लोगों को सुबह 10:30 पे प्रॉब्लम होती है तो आधा घंटा आगे कर दे क्या, 11 कर दे क्या? नहीं सर, सही है। मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन जैसे अगर आप कहीं ना कहीं जाना ही होता है, कुछ किसी के अटेंडेंस का भी चक्कर होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ। सही है सर, सही है। हाँ जी, जल्दी से कंप्लीट करो। हो गया सबका, तीनों का? नेक्स्ट पे चले। कुणाल चले नेक्स्ट पे। 1 मिनट सर। यस सर, हो गया। हिमेश आपका भी हो गया? यस सर। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करके जा रहे हैं अब हम। इलस्ट्रेशन आर्यन पे को भी करना है। 7.14 इंपॉर्टेंट मार्क करिए, अच्छा क्वेश्चन है। The fancy toys company are manufacturers of two types of toys, X and Y. The manufacturing cost for the year ended is as follows. तो आपको ये दे रखा है, मटेरियल 2 लाख का है, आपकी वेजेस जो है वो 1,12,000 की है, दोनों की मिला के X and Y, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है आपके 48,000 के। एक ओके, तो उसके बाद हमें दिया कि कोई WIP नहीं है, बिगनिंग में भी नहीं है, एंड में भी नहीं है। अब इन्होंने बताया कि डायरेक्ट मटेरियल जो टाइप X में होएगा वो टाइप Y का डबल होएगा। मतलब अगर टाइप Y में 10 रुपए का लगता है तो टाइप X में 20 रुपए का लगेगा। वेजेस टाइप Y की 60% होगी X की, तो मतलब X पे अगर 100 रुपए की वेजेस लगती है तो Y में 60 रुपीस की वेजेस लगेगी। प्रोडक्शन ओवरहेड्स दोनों का 30 पैसे होएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो लेबर का 200% होएगा।
ठीक है, और सेलिंग कॉस्ट 25 पैसे होएगा दोनों का। दोनों की आपको प्रोडक्शन दे रखी है और वो दे रखा है सोल्ड 40,000 बनाए, 36,000 बेचे एक्स के, 1,20,000 बनाए, 1 लाख बेचे वाई के। सेलिंग प्राइसेस है 7 रुपए और 5 रुपए दोनों के। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टॉय फॉर ईच टाइप ऑफ टॉय एंड द प्रॉफिट मेड ऑन ईच टाइप ऑफ टॉय। तो आइए शुरू करते हैं इसको। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग खुद कर पाते हैं कि नहीं। आप अपना भी शुरू करो, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी अपना शुरू करिए क्वेश्चन को। इसमें ना पर जो यूनिट है वो भी आप साइड बाय साइड भी करते रहिएगा, क्योंकि वैसे तो इसमें इन्होंने पर यूनिट जो है टोटल कॉस्ट पर टॉय, हाँ तो टोटल कॉस्ट पर टॉय निकालनी है ना, इसको आप पर यूनिट भी साइड बाय साइड बनाते रहिए, टोटल बनाते रहिए। और एक्स एंड वाई का सेम ही बना लेंगे, एक ही में बना लेंगे, जिससे लिखने का बार-बार का झंझट खत्म हो जाए। तो फिर यूनिट को तो लास्ट में डिवाइड भी तो कर सकते हैं जो कॉस्ट आएगी। कर सकते हैं, मैं भी वही कहना था, टोटल कॉस्ट को पर यूनिट सीधा टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो। लेकिन ना इसमें आप मतलब हर एक में ना ये बना रहे हैं, तो आप बना दिया करो, सारे एलिमेंट्स को दिखा दिया करो, सारे मतलब सबका ही एक एक पर से डिवाइड करके। बेकार का काम है सर वो तो। काम तो बेकार का है यार, और ज्यादा भी है, लेकिन हर क्वेश्चन में कर रखा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये एक्स का बना देते हैं। ये टोटल, ये पर यूनिट, टोटल एंड पर यूनिट। ठीक है, चलो अब देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर वैल्यूज डालते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, फिर दे रखा है आपको डायरेक्ट वेजेस, फिर दे रखा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो सर इनमें अलग नहीं करेंगे, पहले इसका प्राइम कॉस्ट निकालेंगे फिर माय मिस्टेक, ये गलती हो गई, बिल्कुल करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, तो इसको सीधा हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ऑफिस ओवरहेड्स दे रखे हैं आपको, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग फिनिश गुड्स आते हैं। भाई मेरे को पता नहीं डाटा, बस मेरे को ये पता है कि डब्ल्यूआईपी को उन्होंने बोला है कि नहीं है, लेकिन इनका तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं तो बना देता हूँ, अगर होएगा तो ठीक है, नहीं होगा जीरो कर देंगे। चल अब देखिए, उन्होंने बोला कि डायरेक्ट मटेरियल जो है, ये ना बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी वर्किंग हम करके दिखाते हैं आपको।
उन्होंने बोला है कि x में जो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा वो ट्वाइस एज मच इन y है, तो लेट द डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड in 1 unit of y bp ले लो, क्योंकि x and y तो यूज हो रहा है ना, bp। तो इसका मतलब x में ट्वाइस लगेगा तो 2p, ठीक है, प्लस p, y में p लगेगा, ये x है ये y है, इज इक्वल टू 2 lakhs। अंकित ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई क्या, बताइए सही है ये? नहीं सर, ये तो पर यूनिट की है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बात यूनिट। जाननी थी, ये तो यार एक एक यूनिट की है, क्या हमने एग्जैक्टली एक सेम बनाया है? नहीं, हमने y के बनाए हैं 1,20,000 यूनिट्स, हमने y के बनाए हैं 1,20,000 यूनिट्स, और x के हमने बनाए हैं 40,000 यूनिट। और यही वो गलती है जो बच्चे अक्सर कर देते हैं। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? हमने 1,20,000 यूनिट्स बनाए y के, 40,000 यूनिट्स बनाए x के, उनमें जितना मटेरियल लगा उसकी कॉस्ट है 2 लाख, ना कि एक p और एक y x, सॉरी, ना कि एक y और एक x। ये बात सबको समझ में आई? कुणाल समझ में आई ये बात? नहीं सर, है नहीं। नहीं आई? अच्छा यार एक बात बता, मैंने बोला देखो ये सब मैं रब कर दूंगा, ये मत लिखना। मैंने बोला कि एक x एक y को बनाने में देखो p रुपीस का मटेरियल लगता है, और एक x को बनाने में 2p का लगता है, ठीक है, और टोटल मटेरियल जो कि 40,000 x और 1,20,000 y बनाने में लगा है वो 2 लाख का लगा है। तो एक बात बता, अगर मैं p प्लस 2p करूं, आ गया सर, आ गया। इसको 2 लाख से थोड़ा ना मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ये क्या है? निमिष समझ आई ये बात? यस सर। और आर्यन जी, आर्यन क्लियर है? यस सर, आगे से समझिए तो। 2 लाख p आ गया इज इक्वल टू 2 लाख, तो p इज इक्वल टू 1 रुपीस, ठीक है। तो इसका मतलब y का कितना हुआ यूनिट्स? y का हो गया 1,20,000 और x का हो गया टोटल मटेरियल 80,000। सर ये 1,20,000 और 80 क्या है? तो ये y का एक, सॉरी, y के एक यूनिट का 1 रुपए कॉस्ट है ना, तो टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, हमने क्या लिखा था? लेट द डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन 1 यूनिट ऑफ y bp, अच्छा ये कॉस्ट है, पी जो है। पीस है, सही है, तो पीस है साहब। अच्छा मतलब उसकी एक यूनिट की कॉस्ट 1 रुपए है, तो उसकी एक्स की 2 रुपए है। 1 रुपए की कॉस्ट 2 रुपए है, एक यूनिट की कॉस्ट 1 यूनिट की, और इसने 40,000 बनाए तो इसलिए 80,000। समझ में आ गया? अब वेजेस आप करके दिखाओ, मेरे को वेजेस वाला आप करके दिखाओ, मैं भी कर रहा हूं लेकिन कोई देखेगा नहीं। वेजेस की वर्किंग सेम तरीके से आप करके दिखाओ। सर इसमें भी हमें वो 40,000 और 1,20,000 लेना पड़ेगा। करोगे ना सर, टोटल वेजेस दे रखी है ना आपको 1,12,000। तो वो तो हमें वो दे रखा ना कि 40,000 गुड्स बने हैं, तो उससे वेजेस का क्या सर वो होगा? एक बात बताओ, एक मैंने ऊपर क्या लिखा है,
एक यूनिट x का बनाने के लिए q रुपीस की वेजेस लगती है हाँ। और एक यूनिट y का बनाने के लिए 60 पैसा की वेजेस लगती है। ठीक है, ठीक है, समझ आया कुणाल? अब एक बात बता, अगर मेरे को ये दे रखा है कि 40,000 x बनाने की और 1,20,000 y बनाने की वेजेस 1,12,000 लगी है, तो क्या मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इनसे? हाँ जी कुणाल, एक सेकंड सर। सोच पहले आराम से देख, सोच के देख, मतलब सोच सोच आराम से फिर बोल। देखो एक यूनिट x का बनाने के लिए q रुपीस की वेजेस लगती है और एक यूनिट y का बनाने के लिए 0.6 q की वेजेस लगती है। 40,000 x बनाने के लिए 40,000 q की वेजेस लगेगी, 1,20,000 x बनाने के लिए 1,20,000 इंटू 0.6 q की वेजेस लगेगी और ये दे रखा है कि ये वेजेस इज इक्वल टू 1,12,000। ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, अगर अभी भी मन में क्लैरिटी नहीं आ रही तो फिर से पूछ ले। कोई जल्दी नहीं है भाई, हमें कहीं नहीं भागना। और सबको समझ में आ गई ये पॉइंट? यस सर। नाल अब आया पक्का अच्छे से? यस सर। अब दे रखा है प्रोडक्शन ओवरहेड 30 पैसे है, दोनों के लिए सेम, तो बस फिर तो कुछ करना ही नहीं, एक्स के 40,000 है इंटू 30 पैसा कर दो और वाई का 1,20,000 है इंटू 30 पैसा कर दो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखा है तो ये वाला कैसे आया था 12,000 और 36,000? बेटा निमिष, 12,000 और 36,000 का कैसे आया? ये कहां से आया? सर आपको दे रखा है प्रोडक्शन ओवरहेड में 30 पैसा है और 30 पैसा पर यूनिट दे रखा है आपको, ठीक है, तो हमने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया 30 पैसा को, इसके 40,000 यूनिट है, उसके 1,20,000 यूनिट है। सर 30 पैसा पर। एक मिनट रुक जा कुणाल, निमिष बता। सर आपने मतलब किसको मल्टीप्लाई करा है? 30% किसका हो गया मतलब ये? पहले तो लाइन पढ़ ले, थर्ड लाइन पढ़ क्वेश्चन में, प्रोडक्शन ओवरहेड इज 30 पैसा फॉर ईच यूनिट, 30 पैसा द सेम पर टॉय ऑफ एक्स एंड वाई। ये समझ में आ गया? एक एक्स बनाने के 30 पैसा, एक वाई बनाने के 30 पैसा, ठीक है। Yes. अब मैंने कितने एक्स बनाए, कितने एक्स बना रहा हूं बता, ये कॉस्ट शीट कितने एक्स की बन रही है? सर ये तो 40,000 टॉयज की बन रही है। तो फिर 30 पैसा एक का है तो इंटू 40,000 कर दिया, अच्छा। और ऐसे ही 1,20,000 वाई की बन रही है तो 30 पैसा एक की है तो 1,20,000 इंटू 30 पैसा कर दिया 36,000। सर डिवाइड नहीं करेंगे? ठीक है सर। एक बात बताइयो, क्या बात कर रहे हैं यार, एक एक्स बनाने में 30 पैसा लगती है तो 40,000 एक्स बनाने में कितनी लगेगी? हाँ जी कुणाल, ठीक है ठीक। अरे इतना कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है, एक एक्स बनाने में 30 पैसा लगता है, 40,000 एक्स बनाने में 30 पैसा इंटू 40,000। भैया आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, अभी भी फिर बोल रहा हूँ, चलो इसको करके फिर टाइम देता हूँ समझने। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 200% है डायरेक्ट लेबर के, तो एक्स की डायरेक्ट वेजेस कितनी है 40,000, इसका 200% कर दो 80,000। पहले यहाँ तक आप देखिए और मेरे को सब बच्चों का मतलब सब बच्चों से पूछना है कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। अंकित को आगे, निमिष, यस सर। कुणाल यस सर। और आर्यन। यस सर। अब देखो आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं,
तो इसको तो हमने 0 कर दिया। लेकिन ये चीज बच्चे हर बच्चा मतलब मिस ही कर देता मेरे को लगता है। एक बात बताओ, हमें ये दे रखा है कि हमने x की 40,000 बनाए, x प्रोड्यूस कितना हुआ 40,000। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स के बारे में कोई डाटा नहीं है तो 0 ले लिया। प्रोड्यूस के बारे में डाटा 40,000 बनाए, बेचे कितने 36,000, इसका मतलब क्लोजिंग कितना बच गया होगा 4,000। और अब वाई पे आ जाओ। तो ऐसे सर फिर जिस भी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिख रहा, हमें हर में चेक करना पड़ेगा हमें? ये इक्वेशन आपको हर में बनानी पड़ेगी सर, वो तो बताया ही मैंने। हाँ, आपको क्लोजिंग हर में चेक करना पड़ेगा कि मतलब क्लोजिंग फिनिश गुड्स है कि नहीं है। एग्जैक्टली। और ये बच्चे मिस कर देते हैं, मैक्सिमम गलती यहाँ पे ही होती है। और ये पूरा क्वेश्चन आपका अच्छा खासा चलता हुआ क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। ये हमने तो सर पीछे तो किसी क्वेश्चन में हमने चेक नहीं किया, क्योंकि आपको दे रखा था क्लोज। ये तो क्या नहीं चेक किया, ये तो हर कि क्वेश्चन बनाई है, कुछ ना कुछ मिसिंग होता ही था सारे। अरे नहीं सर, अभी लास्ट के 2-3 जितने भी किए उसमें से तो एक में भी हमने ये चेक नहीं किया कि फिनिश गुड्स का कुछ है कि नहीं है। कोटेशन वाला क्वेश्चन था, आपको कोट करना था, आपको ऑर्डर्स कोट करने थे, इसलिए नहीं बनाई। और आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, आपको दे रखा है इसके लिए बताओ कॉस्ट की, ठीक है ना। जब आप उसमें हमने उस जितने क्वेश्चन हमने लास्ट में किए थे उसमें क्या था, आपको एक डाटा दे रखा था, फिर बोला गया है कि सेम टाइप का काम होएगा। तो अब एक बंदे ने आपको ऑर्डर दिया तो बताओ उसको हमें कितना कोटेशन देनी चाहिए, इसलिए उन टाइप्स में नहीं बनाई। तो देखो ये गलती हमारी रह जाती है, हम ये भूल जाते हैं 4,000 और 20,000, इसका 4,000 एक्स का है और वाई का 20,000 क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये देखिए, ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, अब क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारा नॉर्मली तरीका ही होता है, 2,12,000 जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है कितने यूनिट्स की आई 40 आएगी, इसकी क्लोजिंग बच कितना रही थी 4,000। तो इसका मतलब हमारी यहाँ पे कितनी आ गई है 21,200। ये गलती अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ऐसे वाई की करते 372,000 कितने की 1,20,000 और क्लोजिंग कितना आया 20,000 तो 62,000। कॉस्ट दे रखा है पर टॉय फॉर ईच टाइप ऑफ टॉय। अब इसमें एक नया पॉइंट है बच्चों, इसको हम 25 पैसा दे रखा है, लेकिन ये 25 पैसा मल्टीप्लाई किससे होएगा ये कौन बताएगा। 25 पैसा मल्टीप्लाई किससे होएगा 40 पर सोल्ड हुए है। सही तो जितने भी यूनिट सेल हुए हैं, सेल हुआ है, तो इसके एक्स के कितने सेल हुए 36,000 36,000 9,000 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,20,000 सॉरी 1,10,000 नहीं 1 लाख इंटू 0.25। इसको प्रोडक्शन से मत मल्टीप्लाई करना, गलत हो जाएगा। निमिष ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आपका आ गया आपका, ठीक है। अब इन्होंने आपको सेलिंग प्राइस भी दे रखा है 7 और 5, तो इसके 36,000 बिके, 36,000 का इंटू 7 करो 2,52,000। 5 है 1 लाख इंटू 5 करो 5 लाख। 1,65,000 का इसका प्रॉफिट आ गया और इसका प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी ये मैंने ना एक लगता है 0 गलत एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे 1908 + 9। अब देखिए बच्चों, जो इसमें इन्होंने मांगा है ना, यहां तक तो आप एक मिनट डिवाइड करोगे हर यूनिट को 40,000 से, यहां तक, यहाँ तक तो आप सबको 40,000 से डिवाइड करोगे, जैसे इसको 40 से किया, इसको 40 से 40 40 40 40, इसको 40, इसको आप करोगे कितना क्लोजिंग स्टॉक कितना 4,000 से, है ना।
ये 4000 से डिवाइड होएगा, ये सारे 40,000 तक डिवाइड होएंगे, और आगे के जो यूनिट सही सारे ये 36,000 पर यूनिट निकालने के लिए। समझ में आ गई ये बात कि यहाँ तक तो 4000 बनाया है, उससे डिवाइड होएगी, है ना। क्लोजिंग सॉरी 40,000, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 4000 से डिवाइड होएगा। उसके बाद के जो है वो सारे के सारे आपके जितने सोल्ड है 36 से डिवाइड होएंगे। ऐसे यहाँ पे कर लीजिए, ये सारे आपके डिवाइड होएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके डिवाइड होएंगे 1,20,000 से। इसको आप ये 20,000 से डिवाइड होएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ये भी 1,20,000 डिवाइड होएगा, और ये सारे आपके डिवाइड होएंगे 1 लाख। सही, समझ में आई बात? कोई डाउट? ये पर यूनिट निकालने के लिए। हाँ, पर यूनिट। तो वैसे सर ये हर क्वेश्चन में अब लिखना पड़ेगा पर यूनिट? पर यूनिट बना दो हर क्वेश्चन में, क्योंकि बना रखा है ना प्रेजेंटेशन में ना, इसलिए बना दो। चलो कंप्लीट करो उसको। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट से सर एक बार वेजेस वाला पॉइंट बताना दोबारा। वेजेस वाला पॉइंट, वेजेस वाला पॉइंट जी क्या लिखा हुआ है इसमें? एक मिनट, ये ना देखो, देखो वेजेस लिखी हुई है कि वाई की वेजेस 60% है एक्स की। तो अगर हमने एक्स की क्यू मान ली तो वाई की 60 क्यू हो गई, 0.60 क्यू, ठीक है। यस सर। टोटल 40,000 एक्स बनाने के और 1,20,000 वाई बनाने की टोटल वेजेस है 1,12,000। तो हमने 40,000 को एक यूनिट में जितनी वेजेस लगती है क्यू उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और वाई के 1,20,000 बनाने के जितना एक यूनिट में लगता है 0.6 क्यू उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको इक्वेट कर दिया 1,12,000 से। अब हमारी इसके बाद क्यू आ गया 1 रुपीज, इसका मतलब एक एक्स की वेजेस है 1 रुपीज और एक वाई की वेजेस है 0.60, ठीक है, पैसा रुपीज। तो इसको अपने अपने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी 40,000 इंटू 1 और ये 1,20,000 इंटू 1 सॉरी इंटू 0.6। बता, समझ आया? देखो कंफ्यूजन क्या है तुम मेरे को ये बताएगा एक बार। देखो क्या चीज बार बार कंफ्यूज कर रही है? हाँ, सर वही कि मतलब ये 1 यूनिट वाला और फिर वो मल्टीप्लिकेशन वाला। ये 1 यूनिट की है ना बेटा, इसलिए ये तो टोटल की दे रखी। अगर ये दे रखी होती कि अगर ये लिखा होता कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई इज 10,000, तो हमारी इक्वेशन बनती q प्लस 0.6 q इज इक्वल टू 10,000। अब समझ आई? यस सर। क्योंकि उन्होंने बोला कि टोटल वेजेस जितना हमने बनाया है उसकी ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए, एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7.15 पे आइए। और सर जो हमने वो निकाला था मतलब क्लोजिंग WIP, वो तो वैसे ही था ना कि मतलब जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिनिश। हाँ तो उसमें कॉस्ट जितनी थी डिवाइडेड बाय हमारा जो वो था नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू 4। बिल्कुल बिल्कुल वैसे निकाल। ठीक। ठीक है, चलिए आइए बच्चों,
the managing director of a small manufacturing concern concerns you as to minimum price at which he can sell the output of one of the departments of the company which is intended for mass production. The company records show the following particulars for the department. उन्होंने 100 यूनिट्स की सेल एंड प्रोडक्शन की यूनिट्स की दे रखा डाटा. मटेरियल 13,000, लेबर 7,000, डायरेक्ट चार्जेस वेरिएबल है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया. 1,000 वर्क 6 ओवरहेड, 7,000 ऑफिस ओवरहेड, 2,800 सेलिंग ओवरहेड, 3,200. बच्चों सेलिंग ओवरहेड के बाद ना एक लाइन खींच लो. प्रॉफिट दे रखा है, वहां पे एक लाइन होनी चाहिए थी, है नहीं. प्रॉफिट 5,000 और टोटल आपको दे दिया 39,000 की सेल्स. You asserted that 40% of the work's overhead fluctuate. 40% of the work's overhead fluctuate directly with the production, and 70% of the selling overheads fluctuate with sales. It is anticipated that the department would produce 500 units. ये 100 का डाटा है, हमें 500 बनाने हैं per annum, and that the direct labor charges per unit will be reduced by 20%, while fixed works overhead charges will increase by 3,000. Office overheads and fixed selling charges are expected to show an increase of 25, but otherwise no charge changes anticipated. सब में तो चेंज कर दिया, आप कह रहे नो चेंज. चलो कोई नहीं, अब हम बनाना शुरू करते हैं. 500 की बनानी है हमने, ठीक है. फिर इसमें जितना परसेंटेज दे रखा है कि जैसे 40% ओवरहेड फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उतने ही हम करेंगे, बाकी को कुछ नहीं करेंगे, नील रहने देंगे. करेंगे और बाकी का नहीं करेंगे. देखते हैं, शुरू करते हैं. और सर ये जैसे जो 3,000 दे रखा है, ये वो तो नहीं कि मतलब पर 100 यूनिट्स वाला हिसाब तो नहीं है ना इसमें? सर बिल्कुल भी नहीं है सर. वो हिसाब जहाँ लिखा नहीं तो कैसे मान लेंगे? जहाँ लिखा बस वही मानेंगे. हमने इसकी यूनिट भी बनानी है. यूएस इसमें बनाना क्या है? अच्छा, मिनिमम प्राइस है ना, यहाँ पे कहाँ लिखा? सर 500 की कॉस्ट शीट बनानी है ना इसमें? पर यूनिट की बनाते ना हम, पर यूनिट बनाएंगे इसमें. जब मांगा नहीं तो हम नहीं बनाएंगे. मैं देख रहा था क्वेश्चन में कहीं पर यूनिट का तो नहीं लिखा हुआ. लिखा हुआ ही नहीं. चलो शुरू करते हैं. ये हम 500 का बना रहे हैं. पहले मटेरियल देखो, मटेरियल कितना दे रखा है हमें? 100 का 13,000 है, तो सीधा प्रोपोर्शनेट कर लो. 13,000 इंटू 5 कर लो सीधा, ठीक है ना. 65,000. लेबर देखते हैं, 7,000 इंटू 5 करो सीधा. तो नहीं, इसमें दे रखा है ना, एक मिनट, लेबर के बारे में मैंने कुछ चीज लिखी हुई है नीचे. तो लेबर चार्जेस विल पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%. तो हम इसको यहाँ पे आपको वर्किंग दिखा देते हैं. मैं सबकी वर्किंग दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी. इसकी हो जाएगी 7,000. आर्यन समझ आ रहा है? हाँ सर पढ़ रहा हूँ यार बस तेरा ध्यान रखना पड़ता है ना, बस. और क्या? डायरेक्ट चार्जेस, क्या डायरेक्ट चार्जेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है? नहीं दे रखी, तो सीधा प्रोपोर्शनेट कर देते क्योंकि ये वेरिएबल है. सर जो भी हमारे वेरिएबल वाले होंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको प्रोपोर्शनेट करना ही पड़ेगा. तो करना पड़ेगा सर. नहीं मतलब अगर जो ये वाले होते हैं फैक्ट्री वालों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर तो कुछ नहीं करेंगे ना उनका. वेरिएबल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? दैट एक्सपेंसेस दैट, आउटपुट के साथ जो चेंज होते हैं, है ना. तो अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम उनको बस सिंपली डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वेरी कर देंगे. ठीक है. हाँ जी हीरो. हाँ हाँ सर. अब वर्क्स ओवरहेड के ना दो पार्ट्स हैं, इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है. तो देखते हैं फिक्स्ड का वो क्या कह रहे हैं. पहले तो ये कह रहे हैं यू असर्टेड दैट 40% वर्क्स ओवरहेड फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद प्रोडक्शन. तो इसका मतलब फिक्स्ड कितना है? 60%. और वेरिएबल कितना हो गया? 40%. और अब देखते हैं क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, आगे नीचे पढ़ते हैं.
20 फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 3000 से बढ़ जाएगी। तो पहले तो फिक्स्ड ओवरहेड निकाल लेते हैं। 7000 का 60%, ये कितना आ गया? ठीक है, 4200 प्लस 3000 रुपए बढ़ेगा। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम सीधा इसको बस 4200 लिख देते, लेकिन इस पर लिखा है कि 3000 रुपए बढ़ रहे हैं तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और इसका तो सीधा हम इसको प्रोपोर्शनेटली बढ़ा देंगे। तो 7000 का 40% कितना हुआ, पहले तो ये बताइए मेरे को। 2800 हुआ। अब ये 2800 कितने के लिए है? तो 100 यूनिट्स के लिए, हमें 500 के लिए चाहिए। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आया निमिष? सर एक बार ओवरहेड्स का दोबारा बताना है। हाँ बताओ निमिष, पहले यहां तक बताओ, समझ आया? सही का बता दो दोबारा। ओवरहेड्स का बता दो, फिर से बता दो। कितने बच्चों को ओवरहेड्स वाला पॉइंट समझ आ गया, बताइए। कौन कौन बता सकता है कि ओवरहेड्स का पॉइंट? अंकित तेरे को समझ में आ गया? आर्यन सर। आर्यन को तो आ ही गया होगा। अंकित तेरे को समझ में आया? यस सर। और आर्यन को? सर बस एक ये है कि अगर फिक्स्ड के बारे में कुछ लिखा नहीं होता तो हम डायरेक्ट 4200 ले लेते हैं ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आर्यन बता। कराई दो सर, करा ले तो एक और बार समझाई दो। करा रहे। देखो वर्क्स ओवरहेड 7000 दे रखा है, इसके दो पार्ट्स है। ये फिक्स्ड भी है, ये मैं फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। वेरिएबल है हमारे 40% और फिक्स्ड है 60%। तो 7000 का 60% कितना हो गया? 4200 और 40% कितना हो गया? 2800। सी 40% फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में लिखा है 40% certain that 40% of the works overhead directly will fluctuate directly with production, मतलब वेरिएबल है। fluctuate directly with production मतलब वेरिएबल है। ठीक है, हाँ जी। यस सर। अब इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इसको हम ये कितने यूनिट्स के लिए है? ये 100 यूनिट्स के लिए है, क्योंकि डाटा 100 यूनिट्स का ही दे रखा है। तो हमारे को 500 यूनिट्स के लिए कैसे निकल जाएगा? 2800 डिवाइड बाय 100 इंटू 500। समझ में आई बात? ठीक है, ये तो हो गया। कितना आ गया ये हमारा? ये आ जाएगा हमारा 14000। और बात करते हैं इसकी। अगर ये फिक्स्ड है, क्योंकि तो ये हम 4200 भी लेते, लेकिन उन्होंने बोला है कि इसमें 3000 रुपए का इंक्रीज हो जाएगा, तो हम 7200 ले रहे। अदरवाइज अगर ये ना दे रखा होता तो हम इसको 42 ही लेते, अगर ये ना दे रखा। बताइए कुणाल, समझ आया? हाँ जी कुणाल। यस सर यस सर। निमिष को आ गया। वो आर्यन? यस सर यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं इसके बाद आगे हमारे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में भी दो पार्ट है क्या? नहीं, नहीं फिक्स्ड ही ऑफिस ओवरहेड्स। तो फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड्स 25% का इंक्रीज होएगा सीधा। तो देखो क्योंकि ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है, इसमें वेरिएबल वगैरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो ऑफिस ओवरहेड्स डे कितने रखे हैं हमारे को? ऑफिस ओवरहेड्स दे रखे हैं 2800 रुपए के। 2800। सीधा 25% बढ़ा दो। जब तक आपको ओवरहेड्स के बारे में, वेरिएबल और फिक्स्ड के बारे में कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब वो फिक्स्ड ओवरहेड्स है। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स में कोई इंक्रीज नहीं होता, जब इंक्रीज दे रखा है तभी इंक्रीज होगा। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती 25% वाली, तो हम एग्जैक्टली 2800 ही ले लेते। इसमें लिखा है कि जितने ओवरहेड्स होते आए हैं उसमें 25% बढ़ा दो। ठीक है, कोई बात नहीं, 2800 प्लस 25% कर देते हैं। पर सर आपने ये भी तो बोला था कि जब जैसे इनका इंफॉर्मेशन नहीं है ऑफिस ओवरहेड्स की, तो उसको वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट वाला वो लेंगे। अरे इसमें तो लिखा हुआ है ना, इंफॉर्मेशन नहीं होने का मतलब बिल्कुल साइलेंट है। इसमें तो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना कि ये उस पे मतलब 25% बढ़ेगा उसका।
हाँ हाँ वो तो ठीक है, इसमें दे रखा है, मतलब जिसमें नहीं दे रखा होगा उसमें तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट को लेना पड़ेगा अच्छा ना। अच्छा, तेरा वो जो पॉइंट है बेस वाला जो तू कह रहा है, हाँ बेस हाँ वाला यार, बेस वाला है कि तुम इसको इतना कंफ्यूजन का टॉपिक नहीं है। बेस को तुम ऐसे समझो, बेस वाला तुम कब यूज करोगे, जब तुम्हारे को एक डाटा, सुन ले, जब तुम्हारे को एक डाटा दे रखा है और तुम्हें बोला है कि तुम्हें नई कॉस्ट शीट बनानी है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, जब तुम बेस वाला बनाओ, मतलब कोटेशन बनाना है या नए कोटेशन कॉस्ट बनाना शीट है, या तुम्हें बोल रखा है कि 5,000 का डाटा है, तुम अब 3 इसको अलग से इसके लिए बनाओ, एक डाटा उसके लिए बनाना है, तब आपको बेस यूज करना है। ठीक है, आगे समझ में। तो इसमें भी तो सर 100 का डाटा दे रखा है, 500 का बनाना है। यार इसमें एक लाइन नीचे और भी तो लिखी है ना, ये देख, बट अदरवाइज नो चेंजेस आर एंटिसिपेटेड, ये भी तो लिखा है नीचे लास्ट लाइन में। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑफिस ओवरहेड जितने हैं तो 25% बढ़ेगा, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं होगा। हाँ मतलब अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो कोई चेंज नहीं होता है इसमें। हाँ वो बोलो। अब आ जाओ, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर सर इसमें जैसे ये लाइन लिखी हुई नहीं होती कि अदरवाइज नो चेंजेस आर एंटिसिपेटेड, और ऑफिस वाले का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास, हाँ नहीं होती तो फिर तो हम वो बेस वाला करते हैं ना। बेस वाला करते हैं, बेस वाला आप उसको नहीं यार, एक बात को समझो, बेस वाला को ना हम ऐसे नहीं यूज करना। बेस वाले में आपको दे रखा होता है कि जहां पे आपको ऐसा लिखा हुआ है ना कि एक पर्टिकुलर, मतलब आपको एक कॉस्ट शीट दे रखी है, उसमें आपको बनाना है, तुम इसको ना, तुम इसको क्या कह रहा है कि मतलब मैं इसको सर इसको बेस से क्यों नहीं करूँ, ये कह रहा है मतलब इसको ये यार अगर ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, चेंजेस आर नॉट नो चेंजेस आर एंटिसिपेटेड, इसका मतलब क्या हो गया, ये नहीं नहीं, अगर ये नहीं लिखी, अगर नहीं लिखी तो आप उसको वो करते हैं, ठीक है, तो आप उसको करते हैं, ठीक है, हाँ तो बेस वाला करते हैं ना वो। हाँ तो आप करते हैं, ठीक। अब आ जाओ, ये हो गया। अब हमारे को सेलिंग में अगेन दो है, एक फिक्स्ड और वेरिएबल, तो मैं इसको नए पेज पे ले जाता हूँ। मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। कितना आया, 122700, ठीक है। इसमें अब सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, इसका फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। मैं अलग से आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। कितने दे रखे हैं सेलिंग ओवरहेड्स आपको, 3200 दे रखे 100 यूनिट्स के लिए। इसका कितना परसेंट है, 70% सेलिंग ओवरहेड फ्लक्चुएट विद सेल्स। ये आपको जो डाटा दे रखा है, ये आपको फॉर 100 यूनिट्स दे रखा है, ठीक है। तो 3200 का 70% करो, 2240, और यहाँ पे आ गया 960। अब देखते हैं क्या फिक्स्ड के बारे में कोई डाटा दे रखा है। Fixed selling charges are fixed selling overheads are expected to show an increase of 25%। तो इसका मतलब प्लस 25% कर दो इसमें। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम इसको डायरेक्टली 960 ही ले लेते, बट इस पे लिखा है तो इसलिए हमने इसको ये कर दिया, तो ये 1200 आ गया। और वेरिएबल के कुछ नहीं लिखा तो उसको डायरेक्टली वेरी कर देते। ये 100 का है तो हमें 500 का बनाना है। और उसमें लिखा है फ्लक्चुएट विद सेल्स लिखा है, तो सेल्स तो हमारे पास है नहीं। हाँ तो सेम है, नहीं ऊपर देख सेम है, प्रोडक्शन एंड सेल्स। कहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन एंड सेल्स? जहाँ 100 यूनिट्स लिखा है उसके लेफ्ट में देख। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। हाँ, बिल्कुल मतलब आपका बहुत अच्छा पॉइंट था, लेकिन इसमें मान के चल रहे हैं कि जितना बनाया उतना ही बेच दिया। अच्छा ठीक है सर। हाँ ये अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है। ये आ गई हमारी 11,200। ये सबको समझ में आया। अब वो क्या कह रही थी, अब देखो, मैंने आपको पिछली लाइन खिंचवाई थी, किसी वजह से ही खिंचवाई थी। यहाँ सर? पे आ जाएगा प्रॉफिट। सर हाँ जी बेटा। सर
सेलिंग जो फिक्स वाला है वो 30% है। एक मिनट, मैं ये पेज खोल। हाँ जी बोलिए, 30% है। हाँ जी हाँ ठीक है सर, वो तो 960 हो गया, तो समझ में आ गया ठीक है सर। तो फिर ये तो 100 का है ना, तो पहले 500 निकाल के फिर सर। अब अगेन मैं आपको सर यही तो प्लीज बात आपको फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ। ओवरहेड्स जो होते हैं सर, ओवरहेड्स का यूनिट का कोई लेना देना नहीं होता। ओवरहेड्स होते हैं फिक्स्ड। मैंने आपको एक बात बता, मैं आपको अपना एग्जांपल समझा रहा हूँ। अभी 4 बच्चे बैठे हो, तब भी यही एक्सपेंस है मेरे, लाइट वगैरह के फिक्स्ड ओवरहेड्स। अगर 2 बच्चे बढ़ गए या कम हो गए, तब भी मेरे एक्सपेंस सेम रहेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड ओवरहेड होता है, एक वेरिएबल ओवरहेड। जो वेरिएबल ओवरहेड है वो समझ आ गया। जो फिक्स्ड ओवरहेड का पार्ट है, उसका मतलब ये होता है कि वो यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होता। अगर फिक्स्ड ओवरहेड 960 है, तो उसका मतलब है कि वो चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 1 लाख यूनिट बनाए ये कंपनी, उसका 960 ही रहेगा, जब तक उसमें कोई प्लस माइनस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। समझ में आई बात? तो 960 100 के लिए भी 960 रहेगा, 500 के लिए भी 960 रहेगा। बस उन्होंने हमें बोला कि 25% बढ़ेगा, तो हमने बढ़ा दिया। अगर वो नहीं लिखा होता तो हम नहीं बढ़ाते। और वेरिएबल ओवरहेड्स का बताना जो आप अब ये एक मिनट आ गई निमिष, ये बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। अब आते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स में। वेरिएबल ओवरहेड्स वो होते हैं जो है तो ओवरहेड्स ही। जैसे मान लो कोई मैं अपने पर्टिकुलर एग्जांपल में नहीं लगा पा रहा, लेकिन कोई ऐसा खर्चा मान लो कि आपकी सुपरवाइजर की सैलरी, कोई भी ऐसा खर्चा है, वो वेरी करता है प्रोडक्शन के साथ, लेकिन है वो फैक्ट्री का खर्चा। आप ऐसे मान लो कोई ऑफिस का कोई एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ता है, लेकिन है वो ऑफिस का एक्सपेंस, तो वो होते हैं हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, उसको हम डायरेक्टली रिलेट करेंगे प्रोडक्ट यूनिट्स के साथ, और उसमें अगर कोई प्लस माइनस दे रखे तो ठीक है, अदरवाइज उसको प्रोपोर्शनेटली जैसे करते हैं वैसे। बताइए। ओके सर। अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारी जो ये आ गई ना। अब देखो उन्होंने हमें क्या बोला कि हमें कुछ बोल नहीं रखा सेल्स के बारे में, लेकिन जो 100 का था हम उसके हिसाब से ही करेंगे कि अगर हम 100 में इतना प्रॉफिट बनाते हैं तो कितना बनाएंगे 500 पे। तो अगर यहाँ पे मैं 100 का ना नीचे थोड़ा सा रेलेवेंट पार्ट कर देता हूँ बस। देखो 100 की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, आपसे मैंने लाइन पे खिंचवाई थी 34,000। ठीक है, और प्रॉफिट कितना था 5,000, और मेरी सेल्स कितनी थी 39,000। तो बस आप यूनिटरी मेथड लगा लो, या तो इसकी परसेंटेज निकाल लो इस पे, 5,000 डिवाइड बाय 34,000। सर हम प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली नहीं कर सकते? सर प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली नहीं कर सकते ना सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रोपोर्शनेटली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सर इस पे फिक्स्ड वगैरह बड़ा अलग अलग चेंज हुआ है ना सर। आप करके देखो मैच नहीं होगा, फिक्स्ड वगैरह आपका बहुत चेंज हुआ है। आप हाँ प्रोपोर्शनेटली यही तो हो रहा है। जब 34,000 कॉस्ट थी तो 5,000 प्रॉफिट था। नहीं सर, प्रोपोर्शन यही तो है। ऐसे जब इतनी कॉस्ट है तो इतना प्रॉफिट है, वो इसको प्रोपोर्शनेटली कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100 पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 500 पे इतना प्रॉफिट है। ठीक है सर। ऐसा ना अंकित, ठीक? तो ये परसेंटेज निकाल लो, 5,000 डिवाइड बाय 34,000 की ये आ गई 14.77 कुछ, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो 135100 से। ठीक है कि नहीं? 19,868। क्या आप इसको इसका भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट इजी है, यही कर लो ना। कुणाल समझ में आया? यस सर। हमारा आ गया 154,968। बताइए बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन? अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। इसको इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हमारे इसमें 3 चैप्टर क्वेश्चन बचे सिर्फ। नेक्स्ट क्लास में 3 क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, उसके बाद सर इसका बस उसी में मतलब थोड़ा होता है कि जैसे मैं वही वो कह रहा जो हूँ, है ऐसा कर बेस वाला जो चीज है ना, ऐसा मैं वही कह रहा हूँ, वेडनेसडे को 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी क्लास आज खत्म है, उसके बाद मैं आपको 1 दिन 2 दिन, जैसे 1 दिन का तो होता है, मैं आपको 2 दिन का ब्रेक दे दूंगा। आप सारे क्वेश्चंस को रीड करना, फिर आप देखना कि हमने वो जो बेस वाला किया है वो किन टाइप्स के क्वेश्चंस में किया है। आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। इतना इतना कंफ्यूजन का टॉपिक है नहीं। हो सकता है आपको हो रही हो, आप एक बार नेक्स्ट क्लास अटेंड करो, 3 क्वेश्चंस है, खत्म हो जाएंगे, चैप्टर फिनिश। उसके बाद सारे क्वेश्चंस को एक मतलब रीड करना और देखना कि वो हमने किन क्वेश्चन पे किया था, क्या मिसिंग था उनमें। अब फिर उसके बाद आपको क्लैरिटी मन में खुद आ जाएगी। उसके बाद भी डाउट हुआ तो मैं क्लास हो मतलब मैं और अच्छे से समझाऊंगा। मतलब सर वैसे टेक मतलब वैसे जनरली बेस वाले उसी में होते हैं ना, मतलब जिसमें हमें वो आप कोटेशन देखो वाले नहीं क्वेश्चन नहीं होते हैं। नहीं हो
जिसमें मतलब कोटेशन बनानी होती है आपको हमें। कोटेशन दिया है, कोई ऑर्डर आया है, वो वही वाला। ठीक। अच्छा बच्चों, अब इसको आज को यहीं पे रोकते हैं क्लास को। एक आर्यन से वही रिक्वेस्ट, एक बार तुमको फर्स्ट थोड़ा 10 मिनट का देख लियो। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे मॉर्निंग 10:30, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। और मेरी रिक्वेस्ट है निमिष और आर्यन, प्लीज आप भी करा दो। अंकित और कुणाल ने करवा दी है, ऑनलाइन कराना चाहते हो ऑनलाइन करवा दो। प्लीज आज फीस डिपॉजिट करा दो इफ पॉसिबल। ओके सर, यस सर। अगर जाके करानी है तो दोनों सर इसके कोई नोट्स वोट्स नहीं है क्या? नोट्स यार इसके तो कोई अभी नोट्स नहीं है, थ्योरी के देख लूंगा, मैं दे दूंगा बाद में, ठीक है? अगर वो कुछ हुआ तो वैसे तो इसके नोट्स नहीं है। निमिष, अगर तू अगर कैश कराएगा तो भी शक्ति विहार में दे सकते हो आप, अगर ऑनलाइन तो आप करा ही सकते हो। आर्यन शक्ति विहार में दे दियो आज पक्का। यस सर, नहीं तो ऑनलाइन करा दूंगा अभी। मैं ऑनलाइन वो वाला एड्रेस जो सॉरी अकाउंट जो मैंने आपको दिया, ठीक जो नया वाला भेजा है ना हाँ, आपने। मैं आपको दिया। ठीक है। ओके सर। ओके फिर मिलते हैं वेडनेसडे 10:30 बजे। बाय। थैंक यू सर, बाय ओके सर। बेटा। कुणाल कोई डाउट है पूछ लियो, ऐसा है नहीं लंबा, मतलब ज्यादा तू हाँ कंफ्यूज हाँ ज्यादा हो गया, सर, इतना है नहीं, ठीक है? मैं तो आपसे इंस्टीट्यूट आके पूछ लूंगा। हाँ, मैं वही कहने वाला था इनफैक्ट कि अगर वो ना समझ आए तो मैं वेडनेसडे थर्सडे तेरे को एक दिन इंस्टीट्यूट बुला लूंगा, वहां समझा दूंगा अगर तेरे को ज्यादा doubt ठीक है सर।